ऐसे ही जिन जीवों के लिए भिन्न भिन्न उपदेश की जरूरत नहीं, सीधी एक बात जाती है और सीधे अंतर में उतरती है। ये पात्रता प्रकट होना, तीर्थंकरों का योग बना रहना, ये हंसी खेल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी पात्रता कितनी प्रकट करना पड़ेगी। शांति भाई, समझ रहे हो? तीर्थंकर होते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके परिणामों की जाति ऐसी है कि आपको तीर्थंकर का वियोग कभी नहीं सहना पड़ता। एक टिपिकल बात बता रहा हूं, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सूचनात्मक। हमारे यहां कहा जाता है कि जैसे किसी को सौधर्म इंद्र बनाना है या कुछ बनाना है किसी कार्यक्रम में और उसकी निर्विघ्न सफलता हो, तो आजकल तो होता है हम बोलियां लगा लें, पैसा ले लें। हमारे ग्रंथों में विचित्र बात कही, जिसके मां पक्ष और पिता पक्ष दोनों की 3 पिछली पीढ़ियां जीवित हों, उनको बनाओ। माने पड़दादा और पड़नानी जीवित हों, उनको बनाओ। इसके घर में इसने अपने जीवन में रोने का मौका नहीं देखा, ये रोती रोती बातें नहीं करेगा, ये प्रसन्न चित्त से करेगा। इसके ऊपर तो 3 पीढ़ी मौजूद है, ये करने में कहीं खेद नहीं करेगा। लगा सकते हैं आज बोलियां? यदि ये बोली लगा दी जाए तो कितने लोग ले पाएंगे? डिफरेंस समझ रहे? मैं जो प्रतिष्ठा विधि के प्रमाण की बात कर रहा हूं, आप लोगों को शायद इसकी चर्चा सुनी नहीं हो, पता नहीं होगी। दोनों पक्षों की कम से कम 3 पीढ़ियां जिनके विद्यमान हों, वो लोग जिम्मेवारी लें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभाव और अकाल नहीं देखा। वो प्रसन्न चित्त से काम करेंगे, भक्ति भाव से काम करेंगे, निश्चिंत होकर समर्पित होकर काम करेंगे। जो अकेले पड़ जाते हैं वो क्षण में दिमाग इधर और क्षण में दिमाग इधर, इधर पे माला चलती है और उधर पे वो फोन की घंटी भी जेब में बज बज के दिमाग को घुमाती रहती है। वो किसका फोन होगा, किसका फोन होगा, अड़मो और यंताड़म, किसका फोन होगा, अड़मो सिद्धड़म। तो ऐसा चलता है। समझ रहे आप? क्या विडंबनाएं होती, कितनी बड़ी पात्रता होगी। ये जीवों की पात्रता है, आपके परिणामों की जाती है। चौथा काल कोई काल का भेद नहीं है। जिस काल में यहां चौथा काल है, वहीं दूसरे जगह पर भिन्न काल भी हो सकता है। और जब भारत विदेश क्षेत्र में चौथा काल वर्त रहा है, सदा काल, तो यहां पंचम और छठा काल कैसे होता है? काल द्रव्य तो वही है। वहां के लिए काल द्रव्य अलग नहीं है विदेश क्षेत्र के लिए, और भरत क्षेत्र के लिए काल द्रव्य अलग नहीं है। काल द्रव्य एक ही है, वो अनंत नहीं है। कालाणु लोग प्रमाण संख्यात कहे जाते हैं, लेकिन उसकी बाकी भिन्नता नहीं मानेंगे। तो फिर चौथा काल पंचम काल कहां से हुआ? कहते वो आपकी पात्रता से हुआ। जब आप मौसम के अनुसार बदलते हैं तो आपके यहां काल भेद होता है, और जब आपके परिणामों की जाति नहीं बदलती, सदा बहार एक से रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात एक से रहते हैं, परिणामों की जाति में फेर नहीं आता है, विनय और भक्ति में फेर नहीं आता है, ज्ञान और वैराग्य में अंतर नहीं आता है, तो कहते हैं ये वो क्षेत्र है कि जहां वर्तनते है। नहीं आया समझ में? थोड़ा और खुलासा करता हूं, एक सही घटना बताता हूं, ऐतिहासिक